हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इस वीडियो में हम करेंगे इंसर्शन ऑफ मीन। हमें दो नंबर्स के बीच में ए एंड बी के बीच में इंसर्ट करेंगे सिंगल अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट करना है, मतलब बिटवीन टू नंबर्स इंसर्टिंग सिंगल अर्थमेटिक मीन। इंसर्टिंग सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, मतलब हमें दो नंबर दे दिए ए एंड बी। हमने एक नंबर इंसर्ट मतलब बीच में डालेंगे इसे, एक नंबर जो हम जिसको अर्थमेटिक मीन हमने बीच में डालना है। अर्थमेटिक मीन सपोज कर लिया हमने ए, एक नंबर है ए, इसके बीच में डाल दिया। और जब ए को इसके बीच में रखने के बाद ये एक ए पी बननी चाहिए। इंसर्टिंग मतलब इंसर्टिंग सिंगल अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब क्या है, इंसर्ट करना है एक नंबर, सिंगल मतलब एक नंबर इसके बीच में, ऐसे करके बीच में डालेंगे। और अर्थमेटिक मीन मतलब जब इसके बीच में एक नंबर रख देंगे उसके बाद ये क्या बननी चाहिए, एक ए पी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बननी चाहिए बिटवीन गिवन नंबर्स ए एंड बी। तो अब देखेंगे हम बी हमने बीच में क्या इंसर्ट करें, ए बी, ये क्या बन जाए, एक ए पी। ठीक है, जो नंबर बीच में इंसर्ट करेंगे उसे बोलेंगे हम अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब ये हमने सपोज कर लिया अभी ए को डालने के बाद ये क्या बन गई, एक ए पी बन गई। ठीक है, अगर ये एक ए पी बन गई तो ये वाला कॉमन डिफरेंस, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और यहाँ से क्या आएगा, सेम। ठीक है, मतलब बी माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए, ये सही है। तो हमने निकालना क्या है, बी जो हमने नंबर बीच में इंसर्ट करना है, ए की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, बी इसको इधर ले आए क्या बनेगा प्लस ए, उसको उधर ले जाएंगे क्या बनेगा ए प्लस ए 2a। तो ए कितना आ गया हमारे पास, ए सेट करके लिखा ए प्लस बी ओवर 2। तो मतलब हमने जब दो नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो उसको कैसे निकालेंगे, बस ए प्लस बी, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 करो, बीच में रख दिया तो एक ए भी मिलेगी हमें। दो जो मर्जी नंबर बोलो ए एंड बी, दो नंबर बोलो ए एंड बी, 2 थे, 2 एंड 7। ठीक है, वैसे एक बार मैं इवन लेके चलता हूँ, 2 एंड 10। ठीक है, मैंने इंसर्ट क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी और 2 प्लस 10 12, हाँ 6 आ गया। तो देखो एक ए पी बन गई हमारे पास। सिंगल नंबर बीच में इंसर्ट करके हमने बनानी है ए पी, इसे बोलेंगे इंसर्शन ऑफ मीन, इंसर्टिंग सिंगल अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये क्या बन गया अब हमारे पास ए पी। क्या नेगेटिव नंबर नहीं, नेगेटिव हाँ ए एंड बी ले सकते हैं, नेगेटिव बोलो, ए बोलो -8 -2 एंड -10, ये ले लिया। ठीक है, हाँ -2 एंड -10। अब जोड़ो इसको, कितना आ गया -12, माइनस ए कितना आएगा हमारे पास -10 प्लस -10 ओवर 2 -12 -6 आ गया। अब देखो ये भी क्या बन गई, एक ए पी बन गई विद कॉमन डिफरेंस -4। समझा गया, -4 कर दिए, -4 कर दिए, ये भी क्या बन गई, एक ए पी बन गई हमारे पास। एक पॉजिटिव, हाँ कुछ मर्जी लिखो। अब देखो हमने एक ले लिया -9, इधर 99, लेफ्ट थे -99 थे, राइट थे -70, नहीं पॉजिटिव 70। तो ठीक है, ये ले लिया। अब हमने ए निकाला, ए प्लस बी, ए प्लस बी ओवर 2। जब इसको माइनस किया कितना आएगा, एक 77 ले लें यहाँ पर, जब माइनस किया तो कितना आएगा, 2 -11 आ गया। देखो ये भी क्या बन गई, एक ए पी बन गई। कॉमन डिफरेंस निकालो, -11 -99 तो कितना बन गया, 88। तो ये भी 88 बनेगा, सही है ना। हाँ फिर पॉइंट्स में आ जाएगा बस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, मतलब दो नंबर्स के बीच में अगर एक नंबर ऐसा डालेंगे भी वो क्या बन जाएगी, ए पी। इतना समझा गया। तो उसके बाद हम करेंगे इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन्स। तो अब हम करेंगे केस 2, इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी। इसका मतलब क्या है, पिछली बार हमने सिंगल किया था, अब करेंगे एन। मतलब हम एन नंबर्स, जैसे एन की वैल्यू 2, 5, 4 कुछ मर्जी हो सकती है भी, एन नंबर्स हम इसके दो नंबर्स के बीच में ए एंड बी रखा, इसके बीच में एन नंबर्स ऐसे इंसर्ट करने हैं कि वो क्या बन जाए, ए पी बन जाए।
ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सपोज मैंने क्या दिया 2 और 5 के बीच में नंबर रखो 4, AP बननी चाहिए। तो आपको कितना सोचना पड़ेगा फिर AP बनेगी, ठीक है। तो वो हम डायरेक्ट करेंगे, जल्दी हो जाएगा हमारा काम AP बनाने में। A एंड B में सपोज मैंने रख दिया n अर्थमेटिक मीन, मतलब n नंबर रखूँगा A1 A2 A3 ऐसे करके n नंबर्स मैंने रख दिए। और जब मैं नंबर्स रखने के बाद मेरी ये क्या बनेगी, एक AP बन जाएगी। इतना समझ चला भी, n नंबर्स रखने के बाद मेरे पास क्या आएगी, एक AP। तो उसके बाद A1 क्या होएगा, A1 ये एक मैंने सपोज कर लिया, मैंने n नंबर रख दिए, AP बन चुकी है। A1 क्या आएगा, A प्लस 1D। समझ आया कि नहीं आया? ये अब AP बन गई। अब जब AP में देखूंगा इसको, तो ये इसकी कौन सी टर्म आएगी, A1 इसकी आएगी सेकंड टर्म A2, और A2 को मैंने क्या लिख दिया, A प्लस 1D। अच्छा ये है A, ये है A, ये क्या है A2, ये है A3, ये है A4, ये है n+1, ये है n+2। इतना समझ लगा? मतलब n नंबर्स बीच में रखने के बाद मेरे पास एक क्या बन गई, ये AP बन गई। ये A1, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, फोर्थ, मतलब थर्ड था 4 बोला, n तो n+1 टर्म, B बराबर A और B के बीच में मैंने n नंबर्स रख दिए। n नंबर्स वो दस दो n नंबर्स मैंने ऐसे रखे A और B के बीच में, A1 A2 A3 इंसर्ट कर दिए भी। अब हमारे पास क्या बन गई, AP बन गई। इतना समझ लो। उसके बाद इसको, ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म A1, ये कौन सी टर्म है, A2 सेकंड टर्म। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, T डार्क टर्म फर्स्ट टर्म है AP की, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इतना पता चला? हाँ भी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। इतना पता चला? जब ये यहाँ पर A1 था तो मैंने कौन सी बोला, मैंने बोला था टर्म है 2, एक नंबर ऐड कर दिया। मैंने देखा फर्स्ट तो ये है, ये बन गई 2, सेकंड 2 था, मैंने बोला ये टर्म 3 है, 3 है तो मैंने बोला टर्म 4th है। जब यहाँ पर n है तो मैं क्या बोल लूँगा, टर्म n+1 टर्म है, ठीक है, पता चला? जब B है, ये n+1 है तो एक आगे वाली क्या होगी, n+2 टर्म। सही है? n+2 n+1 nth, पता चला? इतना n+2, ठीक है। ये टर्म्स आ गई। अब जो ये वाली टर्म है A1, AP की कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, किसको बोलेंगे, A प्लस n-1D। अब मैंने लिखा T2 क्या है, T2 क्या है, A प्लस n-1D, 2 - 1 1D, और A प्लस 1D आ गया। यही ही थी, इसको बोला था हमने A1। अब पता चला? इतना समझाया कि नहीं? ठीक है। अब टर्म 3 लिखा मैंने, टर्म 3 क्या आएगी हमारी, A प्लस n-1D 2D आ गया। और ये कौन सी है टर्म 3, A2। टर्म 4 कौन सी आ गई, A प्लस 3D A3। ऐसे करके टर्म nth, पता ही नहीं, n+1 क्या आएगी, A प्लस ND, क्या बोला था से AN, ठीक है। जनरल फॉर्मूला बन B कितना आ गया हमारे पास, T टर्म n+2 A प्लस n+1D। इतना समझाया कि नहीं आया? इसको उधर लिख लेते हैं, यहाँ तक कोई डाउट? मतलब ये देखो, एक ये तो यहाँ टर्म ऑफ AP की टर्म, ये जो A1 A2 A3 हैं, ये हैं जो हमने नंबर्स बीच में इंसर्ट कर दिए, ठीक है। तो अब देखो, जब A1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1, बड़ा वाला A क्या है जो हम बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अर्थमेटिक मीन, तो A1 में 1D आ गया, 2 है तो 2D, 3 है तो 3D, N है तो ND, ठीक है। पता चला इतना? भी दोनों में डिफरेंस क्या है, कैपिटल AP की टर्म 1th टर्म नहीं है, AP की फर्स्ट टर्म नहीं है कैपिटल A1, ये A1 क्या है A2, ये AP की सेकंड टर्म नहीं है, ये AP की थर्ड टर्म है। यहाँ से देखोगे तो पता चला? तो हमने ऐसा फॉर्मूला बनाना है भी 1 मिनट में हमारे पास क्या आ जाए, हम मिनट में AB बना दें, n नंबर बीच में इंसर्ट करके, क्या ANB कैसे आया? अब देखो, जो ये यहाँ पर 1 है A1, तो टर्म कौन सी है, सेकंड,
एक ज़्यादा नंबर लिख दिया ना, बड़ा एक नंबर एक ऐड करके। जब A2 है हमने कौन सा क्या बोला, ये टर्म तो कौन सी है, थर्ड। 3 है हमें बोला ये फोर्थ टर्म है। n है तो हमने बोला ये n+1 टर्म है, एक ऐड करके। यहाँ से हमने जर्नल रिजल्ट निकाला भी, अगर 3 है तो 4 लिख रहे हैं, n है तो क्या लिखेंगे n+1, और इससे आगे वाली टर्म एक प्लस कर दिया n+2। लास्ट टर्म में ये है। हाँ लास्ट टर्म भी है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, हमने क्या निकालना है, कोई भी ए पी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ए फर्स्ट टर्म, एक डी। पर डी अपन को पता ही नहीं होना। हमारा टारगेट डी निकालना, ठीक है, बाकी सारा कुछ हमें पता है। तो अब हम देखेंगे, हमें ए भी पता है, ए हमें गिवन होएगा बिटवीन 2 गिवन नंबर से ए एंड बी। ए भी हमें पता है, एक नंबर है 2 या 3 कोई वैल्यू, बी भी पता है। हम लास्ट केस देखो यहाँ पर क्या लिखा है, a+n+1d। ये टर्म कौन सी है, n+2। इसका जब फॉर्मूला लगाएंगे टर्म n+2, ए पी का जर्नल फॉर्मूला a+n-1d, n-1d। ये कौन सी है, टर्म n+2 है। इतना आ गया, कौन सी है, बी आ गया। यहाँ तो कोई डाउट, इतना क्लियर है। तो आगे जाके जब हम देखेंगे n+1d कितना आ गया हमारे पास, b - a आ गया। अब d कितना आ गया, b - a/n+1। तो हमें क्या पता, हमें b भी पता है, a भी पता है, n भी पता है। भी कितने, हमें सारा कुछ गिवन होगा। हमें वो कह देंगे भी a की वैल्यू सपोज कर दी 2 और b की फिल कर दी 100। वो कहेंगे इसके बीच में 4 नंबर्स इंसर्ट करो ताकि ये क्या बन जाए, एक ए पी बन जाए। 4 नंबर्स, हमें n भी पता लग जाएगा, a भी पता है, b भी पता है। पहले हम क्या निकाल लेंगे, d। b - a कैसे निकाल लेंगे, d। हमने नंबर कितने, b हमने 4 नंबर्स इंसर्ट करने सपोज, मतलब a1 मैं, हाँ ये क्वेश्चन आ गया सपोज हमारे पास, मैंने वो कह रहे हैं 2 और 100 के बीच में 4 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, जो ये हमारे पास क्या बन जाए, एक ए पी बन जाए। तो मैंने एक a1 ले लिया, एक a2 ले लिया, a3 a4, ये 4 नंबर से इंसर्ट कर दिए। तो मैंने क्या निकालना है, सबसे पहले d निकालना है। d कैसे निकाल लेंगे हम, b b ये है b -a/n+1। n है ये नंबर ऑफ हाँ। अरिथमेटिक मीन। n है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो हम थोड़ा सेट करते हैं, ये क्या आएगा हमारे पास 98। ये बात नहीं बनेगी, अभी 0 कर दो, फर्स्ट टर्म को 0 कर दो। फर्स्ट टर्म को हम 0 कर देते हैं, ठीक है, भी डिवाइड इजी हो जाए। तो 0/n+1, n कितना है, 4 नंबर इंसर्ट करने हैं, तुम्हारा कितना आ गया, 20 आ गया। इसको सोल्व करके भी d कितना आ गया, 20, मतलब 20 का डिफरेंस ले चलना है। तो 0 आ गया। a1 कितना आएगा, 20 ऐड कर दिया, 20, फिर क्या आएगा 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100। हमने क्या कर दिया, 4 नंबर्स इंसर्ट कर दिए। अब ये हमारे पास क्या बन गई, एक ए पी बन गई। अगर मैं वैसे कहूँ भी, सोचो 4 नंबर इंसर्ट करो कि ये ए पी बन जाए, तो बहुत मुश्किल ये टास्क है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इतना, हमें समझ आ गया, डी निकाल लेंगे, ए हमें पता होगा, तो एन नंबर्स हम इंसर्ट कर देंगे बीच में, ठीक है। तो उसके बाद देखो अब क्या करना है, हमें एक न्यू चीज़ है, ए हमने क्या कर दिए, एन नंबर्स इंसर्ट कर दिए बीच में, a1 a2 ऐसे करके an। अब एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, JEE में भी, इनका सम बताओ। जो नंबर हमने इंसर्ट कर दिए बीच में n नंबर्स, उनका सम कितना आएगा। मतलब हमें निकालना है a1 + a2 + an, ये कितना आएगा। इसका फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म a + b। इसका फॉर्मूला है, इसको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं JEE में। तो इसका अब हम करेंगे प्रूफ भी, ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के लिए हमें पता है, जो हमारा a1 है, ठीक है, वो कितना होगा, वो होएगा a+1d, ठीक है, a+1d। हमें क्या था, a1 क्या आएगा, a+1d सेकंड टर्म, ठीक है। और a2 हमारा कितना आएगा, a+2d। ये ध्यान रखना है, ये जो a2 है टर्म कौन सी है, थर्ड, तो 3 - 1 2d आया यहाँ पर। पता चला कि पूरा एक्सप्लेन करूँ, समझ आया। a3 कितना आ गया हमारा, a+3d। an कितना आएगा, a+nd। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। हमें क्या निकालना है, इसका सम। तो a1 + a2 + an कितना आएगा,
इसको जब प्लस करेंगे इसको प्लस कर दो सभी को, एन ए प्लस एन टाइम्स, ये वाली तो ये नहीं वही मैं समझा रहा हूँ। ये टर्म 1 है ये वाली, ये टर्म 2 है। तो जो A1 है ये अर्थमेटिक जो ए बी बन रही है उसकी सेकंड टर्म है। ये कौन सी टर्म है? T2। पता चला कि नहीं पता चला? यही पूछ रहे थे, A1 की वैल्यू A आएगी, ठीक है, A प्लस 1D, क्योंकि ये सेकंड टर्म बनेगी इसकी। उसके बाद इसका सम निकालना है। जब हम करेंगे प्लस A कितने टाइम्स? 1 2 3 n टाइम्स। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? n आएगा, NA, ठीक है। उसको इसको भी प्लस करेंगे, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 ND। तो इसका सम का फॉर्मूला हमें पता है, ये क्या बन गई अब एक फिर से AP। इसके AP का फॉर्मूला n/2 A प्लस L, n प्लस 1 आ गया D। यहाँ तक कोई डाउट? इतना क्लियर है? तो उसके बाद हमारा फॉर्मूला हम निकालेंगे। फिर हमें पता है अब जो B है, B कौन सी टर्म है? n प्लस 2 वाली टर्म है ये, क्योंकि जो n है ये कौन सी टर्म है? n प्लस 1। ये कौन सी टर्म आएगी? n प्लस 2। ये कौन सी टर्म है हमारे पास? B। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस n प्लस 1D इज इक्वल टू B। सही है ये? तो अब हम क्या करेंगे भी, ये फॉर्मूला बन जाए A प्लस B, तो हम ये आ गया n प्लस 1D, इसकी जगह पुट कर देंगे, इसकी जगह पे हम B माइनस A वहाँ से। सही है? NA प्लस n/2 यहाँ पर पुट कर दिया हमने B माइनस A। यहाँ तक कोई डाउट? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नीचे लिख देंगे सभी के। अब इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कितना आ गया? 2NA प्लस NB माइनस NA ओवर 1 इंटू 2 2। तो हमारे पास क्या आ गया? 2NA माइनस NA प्लस NB ओवर 2। और इससे ये n कॉमन निकाल के हमारा प्रूफ हो गया। सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, जो नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिए उनका सम कितना आ गया? n/2। जो गिवन नंबर्स हैं उनको ऐसे करके लिख दिया। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? तो अब हम इसका करेंगे बहुत ही सिंपल प्रूफ, अल्टरनेट मेथड। यह थोड़ा सा डिफिकल्ट, अब मिनट में प्रूफ हो जाएगा हमारा अल्टरनेट मेथड से। तो ये अब देखो, ये हमने क्या कर दिया, इसका सम फाइंड करना है, A1 प्लस A2 प्लस AN, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, AP बन गई, ये हमारे पास क्या बन गई? एक AP बन गई। अगर मैं इससे 2 नंबर हटा दूं तो भी ये क्या रहेगी? AP रहेगी। एंड वाले 2 नंबर उठा दिए AP, और AP ये है एक AP का फॉर्मूला क्या था? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी भी, जो इसको सम करके आएगा, इसको A प्लस B, वही सम कर इसको सम करके आएगा। जो नंबर इनको जोड़ के आएगा, इनको वही इनको जोड़ के आएगा, वही इनको, ऐसे करके, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस AN किसके इक्वल आएगा? A प्लस B के। तो डायरेक्ट मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर A प्लस B। एक हमने प्रॉपर्टी की थी, अगर फुट सम सेम हो गया, फुट सम कितना है? n प्लस 1। और A और B का फुट सम देखेंगे, ये कौन सी टर्म है फर्स्ट, ये कौन सी टर्म है? n प्लस 2। तो फुट सम कितना आ गया? n प्लस 3। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे फुट सम कितना आएगा इसका, ठीक है, इसका आ गया n प्लस 3। इनका देखेंगे A1 प्लस AN का, इनका जब देखेंगे ये कौन सी टर्म है? सेकंड। ये कौन सी है? n प्लस 1। इनका भी क्या आएगा? 3, n प्लस 3। अगर फुट सम सेम हो गया तो जो नंबर्स हैं इनको जोड़ के भी सेम नंबर आएगा। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डाउट है बताओ।